हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। हो सकता है आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को आता है, बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट होता क्या है। थर्मोडायनेमिक स्टेट बार बार हम लोग सुनते हैं कि हाँ ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, बट वो स्टेट एक्चुअली में है क्या, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के स्टूडेंट है तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ के रखा होगा कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया स्टेट नंबर 1, ये हो गया स्टेट नंबर 2। ठीक है, अगर आप स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अब इस तरीके से भी स्टेट नंबर 1 से 2 में जा सकते हैं, तो ये दूसरा प्रोसेस है। सिमिलरली 1 से लेकर 2 में जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 3 प्रोसेसेस देख रहे हैं, P1, P2 और P3। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्टेट 1 से और स्टेट 2 में अगर आप जाएंगे तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बट इस वीडियो का पर्पस ये है ये समझना कि ये स्टेट नंबर 1 क्या है एक्चुअली में। जो 1 हम लेते हैं, स्टेट स्टेट बोलते हैं, ये स्टेट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि स्टेट है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी, और ये हो गया एंथैल्पी। ये सारे क्या है? ये सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की मदद से हम ये समझने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट होता क्या है। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट? थर्मोडायनेमिक स्टेट कुछ भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक स्टेट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, स्टेट 1। ठीक है, इसको मैं S1 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेट 2, इसे मैं S2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए स्टेट 1 पे जो टेम्परेचर है हमारा वो है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टेट 1 पे जो प्रेशर है हमारा उसे हम ले लेते हैं, इसे मैं T1 ले लेता हूँ, इसे मैं P1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको बोल लेते हैं 2 बार, और यहाँ पे V1 को हम लोग बोल लेते हैं 5 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एंट्रोपी और एंथैल्पी की भी बात कर लेते हैं, S1 और H1। ठीक है, एंथैल्पी मान लीजिए यहाँ पे है 1.5 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, और एंथैल्पी जो है वो मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास 2 किलो जूल, 2 किलो जूल मान लीजिए एंथैल्पी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट 2 की। ठीक है, स्टेट 2 में हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए स्टेट क्या होता है? स्टेट क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू 300 डिग्री सेल्सियस है, P1 की वैल्यू 2 बार है, V1 की वैल्यू 5 मीटर क्यूब है। ठीक है, S1 यानी कि एंट्रोपी की जो वैल्यू है 1.5 किलो जूल पर केल्विन है, और जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू 2 किलो जूल है। ठीक है, अगर आप इसमें से एक वैल्यू भी चेंज कर दोगे, कोई एक जो पैरामीटर है यानी कि एक प्रॉपर्टी भी अगर आप चेंज कर दोगे, तो आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर लिया है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट यहाँ पे मैं प्रेशर, वॉल्यूम और जो बाकी दो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मींस यहाँ पे V2 हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 1.5 किलो जूल पर केल्विन, और जो H1 है वो हो जाएगा हमारा 2 किलो जूल। तो आप देखिए स्टेट 1 और स्टेट 2 की प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक अंतर है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो चुका है। स्टेट 1 पे जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, और स्टेट 2 पे जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी भी या एक पैरामीटर भी अगर चेंज हो जाता है तो स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है। अगर सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, तो ये जो स्टेट है वो भी स्टेट 2 नहीं होता, ये स्टेट 1 ही होता। ठीक है, मींस अगर सारी प्रॉपर्टीज सेम है तो वो जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो सेम स्टेट है। और अगर आप किसी भी स्टेट में कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर आप चेंज कर दोगे, तो वो जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, हम दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, मिनिमम एक प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाता है तो स्टेट चेंज हो जाता है, और अगर एक से ज्यादा चेंज होगा तब तो स्टेट चेंज होगा ही ऑब्वियसली। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक स्टेट होता क्या है। थर्मोडायनेमिक स्टेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।